यदि ग्रामीणों को सड़क जैसी मूलभूत सुविधा के लिए आमरण अनशन करना न पड़े तो यह व्यवस्था और विकास के दावों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ऐसा ही मामला रीवा जिले की हुजूर तहसील अंतर्गत ग्राम अमवा से सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने वर्षों पुरानी रास्ते और पानी निकासी की समस्या के समाधान की मांग को लेकर 20 अगस्त 2026 से आमरण अनशन शुरू किया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में वर्षों से आवागमन के लिए रास्ता इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन रास्ते की स्थिति और पानी निकासी की समस्या के कारण कई परिवारों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों द्वारा इस संबंध में प्रशासन के समक्ष कई बार आवेदन और शिकायतें भी प्रस्तुत की गई। दस्तावेजों में रास्ते, नाली तथा भूमि से जुड़े विवादों का भी उल्लेख बताया जा रहा है। भू अभिलेख में शासकीय जमीन दर्ज है, फिर रास्ते में परेशानी क्यों? इस मामले में सबसे अहम सवाल राजस्व अभिलेख से जुड़ा है। ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत भू अभिलेख में सर्वे नंबर 610 रकबा 0.4370 हेक्टेयर भूमि शासकीय दर्ज दिखाई गई है। ऐसे में ग्रामीणों का सवाल है कि यदि मौके पर शासकीय भूमि उपलब्ध है और राजस्व रिकॉर्ड में भी उसका उल्लेख है, तो ग्रामीणों के सुगम आवागमन के लिए रास्ता सुनिश्चित क्यों नहीं किया जा रहा? ग्रामीणों का कहना है कि उनकी मांग किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि गाँव के लोगों के लिए सुरक्षित और बाधा रहित आवागमन तथा पानी निकासी की स्थायी व्यवस्था को लेकर है। प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की मौके पर पहुंचकर राजस्व अभिलेखों के आधार पर निष्पक्ष जांच कराई जाए। शासकीय भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए। यदि कहीं अतिक्रमण है तो उसकी जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जाए और ग्रामीणों के लिए रास्ता तथा पानी निकासी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क और रास्ता किसी भी गांव की बुनियादी जरूरत है। इसके लिए यदि लोगों को अपनी जान दांव पर लगाकर आमरण अनशन करना पड़े तो यह बेहद गंभीर स्थिति है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन ग्रामीणों की मांग को कितनी गंभीरता से लेता है और राजस्व अभिलेखों के आधार पर मौके की स्थिति की जाँच कर इस लंबे समय से चली आ रही समस्या का स्थायी समाधान कब तक करता है। 1 महीने पहले तक सभी अधिकारियों से सतत संपर्क कर अपने गुहार लगाई रास्ता और पानी निकासी। उसके बाद 1 महीने में जब मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, तो हम 20 तारीख से यहाँ पर भूख हड़ताल एवं आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। आज हमारा आमरण अनशन का भूख हड़ताल का 5वां दिन है। यहाँ से आते जाते जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनकी नज़र इस पंडाल में ना पड़ती होगी, पड़ती होगी। ये तो आप लोगों का सवाल बनता है प्रशासन से कि 5 दिन से सामने वाला व्यक्ति यहाँ पे बैठा है और कम से कम 5 दिन में आप 500 बार यहाँ से निकले होंगे, तो क्या पीड़ित परिवार का टेंट नहीं दिखा, कि पीड़ित परिवार के व्यक्ति नहीं दिखे, या पीड़ित प्रति के साथ में लोग नहीं दिखे, है ना? अभी भी वर्तमान में कल की घटना है, घर पे मेरी बेटी बस थी, हमारे मम्मी पापा सब लोग यहाँ पे मौजूद थे। मध्य प्रदेश शासन की विद्युत सप्लाई जो होती उसका कनेक्शन धारी है, हमारे पिताजी हैं, बिल जमा करते हैं। हाँ, कनेक्शन धारी है। जहाँ से सप्लाई आती है तो सामने वाले जहाँ से हमारा अभी रास्ता पानी अवरुद्ध है, वहीं से भी हमारी लाइट की भी सप्लाई जब से है तब से आ रही थी। तो वो घर में कोई नहीं था, तो तार निकाल के फेंक दिया और फोन करके बोलता है कि अपनी व्यवस्था कर लो, हम अपने इधर से लाइट निकाल के फेंक दिए। क्या उनको इतना अधिकार है कि सरकार की जो कनेक्शन की हुई लाइट है उसको आप निकाल के फेंक दो? प्रशासन यहाँ कोई आए आपको क्या बात है? कोई भी प्रशासन हमारे पास, किसी भी आधिकारिक तौर पर कोई भी प्रशासन हमारे पास नहीं आया किसी भी प्रकार से। सीएम आए थे, हम लोगों ने कोशिश की कि सीएम साहब तक हम लोग शांतिपूर्ण चाह रहे थे कि यहाँ पे निकले तो हम उनको ये दिखा दें कि सर हम यहाँ खड़े हैं, इधर भी देख लीजिए अपने न्याय के लिए। डिप्टी सीएम भी यहीं से निकल जाते हैं,
हमारे क्षेत्रीय विधायक अभय मिश्रा जी भी निकल जाते हैं। रीवा शहर के जो प्रथम नागरिक हैं वो भी यहीं से निकल जाते हैं। हम किसी पार्टी से ये नहीं कह रहे कि आप आओ, पर न्याय के लिए तो बोलो। अगर मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर मुकदमा कायम करवा दो। मैं अगर गलत मांग कर रहा हूँ, रास्ता पानी ही करना मांग रहा हूँ, सन 1980 साल प्रशासन ये कहती है कि रास्ता पानी सड़क किसी का नहीं बंद होना चाहिए, तो हमको उसी के लिए लड़ना पड़ रहा है भाई। भूख हड़ताल में बैठा हूँ, अमरण अनशन में बैठा हूँ पूरा परिवार। अभी तो चल ही रहा है, अब आगे अब आज देख रहे हैं, नहीं तो कल से पानी भी बंद कर देंगे। अभी तो पानी ग्रहण कर रहे हैं, पर पानी भी बंद कर देंगे। और हो सकता है कि 2-4 लोग और हमारे साथ इसी क्रम में भूख हड़ताल और अमरण अनशन के राह में बैठ जाएं। रईस कुमार शुक्ला। कहाँ है कि ये बैठी हैं आप? यहाँ हम बैठे हैं, हमारे वो बच्चा है, एक बच्चा हमारा सही है, एक बच्चा विकलांग है। आदमी है तो आदमी के कहाँ बीपी बढ़ जाती, कहाँ शुगर बढ़ जाता है, तो वो कुछ नहीं कर पा सकते। तो वो बच्चा हमारा कमाता है, उसकी हम सब कोई खाते हैं। 4-7 परिवार है, एक नाती है, एक नाती नहीं, और 3 आदमी हैं। वो बच्चा कुछ नहीं कह सकता, विकलांग है। और वो बच्चा हमारा कमाता रहा, तो ओके माथे हम बच्चे सब जी रहे हैं। तो अब बताइए, अब आज 5वां दिन आए, 5 रोज ऊपर 2 कमरा कच्चा घर रहे हैं, 2 कमरा उसारी रही है, वो पूरा गिर गए हैं। 2 कमरा पक्का है, तो पक्का मानी इतना क्या जा रही समस्या क्या है? पानी की समस्या है। पानी रास्ता बंद ही, पानी बंद है, गली बंद ही। कौन है ये रास्ता जो बंद कर दिया है? कहाँ? ये पटेल, ऐसे पड़ोसन में पटेल है, वो पटेल कम पंचायत माना रन की जान ले लाए की बात बताई, तो आज वो ऐसा चाह रहा है कि माने हम इनका सब खत्म कर दिए। चल के देख लीजिए, और हमारे कुछ आधार नहीं है, बस वो हमारे लड़का है, एक आदमी है, एक बच्चा, वो तो बहू पीछे खड़ी है। आपका क्या नाम है? हमारा करुणा शुक्ला नाम।